हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एंड हम लोग इस चैप्टर में हर एक टर्म्स को देखेंगे कि मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूलेज देखेंगे और उसी फॉर्मूलेज पे पूरे के पूरे चैप्टर्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा डेली यूजेस में भी आता है। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, फ़ायदा या लाभ। ठीक है, लॉस मीन्स क्या होता है, नुकसान, है ना। फ़ायदा और नुकसान, तो ये हम कभी भी कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज़ में हम लोग देखते हैं हमें प्रॉफिट या लॉस होता रहता है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं, एक एक टर्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर देखेंगे सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट और गेन, एंड देन लॉस देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है ना। तो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज ब्राउट, मतलब जिस पैसे से, जितने अमाउंट से जो आर्टिकल आप खरीद के लाते हो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। ओके, चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप कहीं से खरीद कर लाए पेन एक, ठीक है, 10 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में आपने पेन खरीदा और उसे क्या कर दिया, बेच दिया। किसी आप खरीद के लाए और आपने अपने फ्रेंड से बेच दिया। ठीक है, उससे कितने में, ₹15 में। ओके, ₹15 में आपने एक 10 रुपीज़ का पेन खरीदा और उसे अपने फ्रेंड से 15 रुपीज़ में क्या किया, बेच दिया, है ना। तो ये जो खरीद कर लाया हुआ दाम है, ये जो खरीद कर लाया हुआ दाम है, वही क्या है, कॉस्ट प्राइस। वही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और जो आपने फिर अपने फ्रेंड को इस दाम में जो बेचा 15 रुपीज़ में, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। व्हाट इज दैट, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब जिस अमाउंट में आर्टिकल को बेचा गया, जिस अमाउंट में चीज़ों को बेचा गया, बेचने जाने वाला प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है। और खरीद के लाने वाला प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ सी, अच्छा ये इसने अपने फ्रेंड को बेचा 15 रुपीज़ में। ओके, 10 रुपीज़ का लाया, 15 रुपीज़ में बेचा, तो फ़ायदा कितना हुआ, है ना। यहाँ पे फ़ायदा हुआ ना, 10 का लाया, 15 का बेचा, तो फ़ायदा कितना हुआ, ₹5 रुपीज़ क्या हुआ, फ़ायदा। तो यही फ़ायदा यानी क्या है, प्रॉफिट या गेन कह सकते हैं। और ये कब हुआ, देखो when SP means what, selling price, this was the selling price and this is the cost price. Okay, तो when SP, this is greater than sign, when SP greater than CP, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मतलब बेचे जाने वाला दाम ज़्यादा है खरीदे जाने वाले दाम से, देन देयर इज़ अ गेन, तब क्या होता है, गेन होता है, यानी फ़ायदा होता है। अब देखो 10 रुपीज़ का लाया था, 15 रुपीज़ का बेचा, तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा 5 रुपये हुआ, 5 रुपीज़ हुआ। तो देखो कैसे निकला फ़ायदा, तो SP, ये जो बेचा जाने वाला दाम SP है ना, SP में से क्या किया, CP माइनस किया, यानी 15 में से 10 क्या किया, माइनस किया, तब ना 5 रुपीज़ आया। तो कह सकते हैं कि SP ज़्यादा था और CP क्या था, कम था। SP ज़्यादा और CP कम था, तो क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, तो गेन निकाल कैसे सकते, SP मतलब जितने में बेचा है उसमें से माइनस करेंगे जितने में खरीदा गया था, SP माइनस CP। इज दैट क्लियर। नाउ सी, व्हाट इज दिस लॉस, लॉस क्या होता है, व्हेन SP स्मॉलर देन CP, जब SP छोटा होता है CP से, देन देयर इज अ लॉस, तब क्या होता है, लॉस होता है। ओके, जैसे मान लो अगर आपने पेन खरीदा था, खरीद कर लाया 15 रुपीज़ का, यानी CP है आपका 15 रुपीज़, और बेचा यानी SP है आपका 10 रुपीज़। ओके, तो बताओ अब फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखो CP ज़्यादा, आपने खरीद कर लाया 15 में और बेच दिया उसे 10 में, तो फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे, क्योंकि जितना में लाया उससे कम में बेच रहे हैं हम, तो लॉस हो रहा है। और कितना का लॉस हो रहा है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, CP माइनस SP, यानी जब खरीदे जाने वाला दाम ज़्यादा है बेचे जाने वाले दाम से, तो क्या होता है, लॉस होता है ना। तो वी कैन से व्हेन SP इज स्मॉलर देन, दिस इज द स्मॉलर देन साइन, देन CP, देन देयर इज अ लॉस, तो क्या होता है, हम लोग को लॉस होता है। तो कह सकते हैं लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP। इज दैट क्लियर। नाउ दीज 4 टर्म्स आर क्लियर टू यू ऑल।
अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमें फर्दर क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और हर बार इस फॉर्मूले को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे जब भी क्वेश्चन बनाएंगे। सी, सबसे पहले गेन निकालने का भी हम लोगों ने देखा ना, SP माइनस CP, मतलब ये शॉर्ट में लिखा SP मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, यानी फ़ायदा। कभी कभी गेन होता है, कहीं प्रॉफिट भी होता है, तो बोथ आर सेम थिंग, ओके ना। दोनों का मीनिंग क्या है, गेन और प्रॉफिट सेम है। फिर लॉस कब होता है, जब CP में से SP माइनस करते, CP में से क्या माइनस करते, SP, तब क्या मिलता है हमें, लॉस होता है, ठीक है। अब गेन परसेंट क्या होता है, तो देखो गेन पहले निकाल लेंगे, या मान लो दिया रहे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो SP में से CP माइनस करके गेन निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर गेन लिखेंगे बाय CP मतलब जितने में बेच के लाए, जितने में खरीदा गया है, इनटू 100%, ओके। ये हो गया गेन परसेंट निकालना। लॉस परसेंट उसी तरीके से पहले लॉस निकालेंगे, अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो ठीक है डायरेक्टली लिख देंगे, अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से लॉस निकालेंगे, CP माइनस SP, देन लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100%। इज दैट क्लियर? नाउ सी सम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज। सी, टू फाइंड SP, हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है SP यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करना। कब, अगर CP दिया है एंड गेन परसेंट दिया है या लॉस परसेंट दिया। देखो हम लोग को फाइंड करना होगा SP यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कब, व्हेन, जब CP दिया होगा, CP दिया होगा क्वेश्चन में, या तो गेन परसेंट होगा या तो लॉस परसेंट, ठीक है। CP दिया होगा और क्या दिया होगा, या तो उसके साथ लॉस परसेंट होगा CP के साथ, या फिर तो गेन परसेंट होगा, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो SP फाइंड करना है तो फिर क्या लगाएंगे, 100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन परसेंट दिया है तो गेन परसेंट 100 प्लस गेन परसेंट बाय CP, बाय 100 इंटू CP, मतलब 100 प्लस गेन परसेंट जो दिया होगा क्वेश्चन में, 100 प्लस गेन परसेंट जितना भी दिया 20% 30%, तो 100 में जो भी दिया 20 30 जो भी, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, बाय 100 इंटू CP, ओके। नाउ SP निकालना है, लेकिन अगर क्या दिया, लॉस दिया है, तो जब लॉस दिया होगा तो 100 प्लस, अगर लॉस परसेंट दिया तो लॉस को 100 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, लॉस परसेंट को 100 में से माइनस करेंगे बाय 100 इंटू CP, ओके। नाउ टू फाइंड द CP, व्हेन फाइंड करने में लोग को CP निकालना है कब, अगर SP दिया है और क्या दिया, गेन परसेंट या लॉस परसेंट, SP के साथ या तो ये दिया होगा, तब क्या करेंगे, C, तो ऑपोजिट उसी तरीके से CP निकालना है, लेकिन गेन परसेंट दिया है तो क्या करेंगे, 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट, ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, ओके। और लॉस जब दिया है तो CP 100 बाय 100 माइनस लॉस इंटू SP, ओके। देखो यहाँ पे क्या था, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, और यहाँ पे CP निकालना है तो CP से मल्टीप्लाई, और उसमें CP निकालना है तो यहाँ SP से मल्टीप्लाई, ओके। Now you can see I have exercise 10A। तो हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना जब CP दिया SP दिया, CP दिया SP दिया, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे, तो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन, ओके। 1 का 1, CP इज गिवन, व्हाट इज CP, इट्स 620 है ना, एंड व्हाट इज SP, इट्स ₹713, ओके। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, गेन या लॉस परसेंट, है ना। तो नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए, गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले हमें गेन या तो लॉस पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ टेल मी, CP बड़ा या SP बड़ा, CP इज ग्रेटर और SP, ऑफ कोर्स SP बेचे जाने वाला दाम बड़ा है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इट्स प्रॉफिट या गेन लिख सकते हो, दोनों सेम है, तो प्रॉफिट हुआ SP माइनस CP, ओके। तो व्हाट इज प्रॉफिट, 713 माइनस 620, तो व्हाट विल बी देयर, प्रॉफिट, then we will get 93 rupees as a profit. Now we have to find profit percent. Now see what is profit percent or gain percent, this one, okay। तो गेन परसेंट
इज इक्वल टू गेन बाय CP इंटू 100%. तो व्हाट इज गेन? सी गेन कितना हुआ? 93 रुपीज़. 93 बाय CP. व्हाट इज CP? 620 इंटू 100. ओके, नाउ 0 से 0 कट. ना हाउ वी विल डिवाइड? 31 के टेबल से ये 2 बार में और ये 3 टाइम्स में और ये इससे आपका 5 टाइम में. नाउ इट्स 5 3 ज़ा 15%. ओके, now we can solve question number 1. all this question 4 questions of question number 1 हम लोग solve कर सकते हैं. now what is this? find question number 2. देखो, find the selling price when selling price find करना when CP and gain percent is given. CP दिया है और gain percent दिया है ना. तो देखो 2 का हम लोग 1 solve करेंगे. ओके, 2 का 1 पहले देखो, यहाँ पे CP दिया और गेन परसेंट दिया है. ओके, और फिर यहाँ नेक्स्ट वाला जब थर्ड देखते हैं और यहाँ पे भी CP और गेन परसेंट, लेकिन थर्ड देखते हैं तो CP और लॉस परसेंट, फोर्थ में भी CP और लॉस परसेंट है. तो देखो हम लोगों ने SP निकालना सीखा है. SP फाइंड SP व्हेन गेन परसेंट दिया और लॉस परसेंट दिया है. तो पहले क्या है? SP निकालना है. CP दिया है आपका 1650 एंड गेन परसेंट है हम लोगों का 4%. ओके, गेन परसेंट क्या है? 4% है ना. तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरीके से तो CP और गेन परसेंट दिया है. तो देखो जब CP दिया है और गेन परसेंट SP निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो विल पुट SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP. इज दैट क्लियर? तो 100 एंड व्हाट इज गेन परसेंट? इट्स 4. देखो 100 प्लस गेन परसेंट, गेन क्या है? प्लस 4% बाय 100 इंटू CP. व्हाट इज CP? 1650. ओके, सी अगर ये आप 5 के टेबल से इसे कट करना चाहते हो 2 बार में और ये 5 के टेबल में 33 टाइम में. ओके, नाउ इन दोनों को भी तो ऐड करना है. 104 बाय 2 इंटू 33. नाउ ये इससे डिवाइड हो सकता है कितनी बार में? 52 टाइम्स में. नाउ 52 इंटू 33, देन 52 इंटू 33 करेंगे, विल गेट 1716. ओके, नाउ C2 का थर्ड है ना. CP दिया है और लॉस परसेंट दिया है ना. तो फिर क्या करेंगे? इस बार क्या है? CP और लॉस परसेंट दिया है और क्या फाइंड करना है? SP. तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे. ये फॉर्मूला लॉस दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. C विल राइट SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट. व्हाट वाज द लॉस परसेंट? 12% बाय 100 into CP. What is CP? 875. ओके, नाउ अगर हम 100 में से 12 माइनस करेंगे we will get 88 बाय 100 इंटू 875. ये 2 के टेबल से 44 टाइम है और ये 50 टाइम है ना. नाउ 5 के टेबल में ये 10 टाइम है और ये 5 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? 175. फिर से 5 के टेबल में ये 2 टाइम है और 5 के टेबल में ये 3 एंड 5 टाइम और ये इससे 22 टाइम है. नाउ 22 इंटू 35. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 770. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज दिस? फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अब की हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना कब? अगर SP दिया और गेन परसेंट, फिर इसमें भी SP दिया और लॉस परसेंट, यहाँ पे SP दिया है लॉस परसेंट या SP दिया है गेन परसेंट. तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 का 2 and 4 बनाते हैं. सी थर्ड का 2. व्हाट इज गिवन? SP इज इक्वल टू ₹2431 एंड व्हाट इज लॉस परसेंट? लॉस परसेंट इज 1/2%. तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ये मिक्स्ड में. 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13/2%. 13/2%. इज दैट क्लियर? ना सी SP दिया है और क्या दिया है? लॉस परसेंट. SP और लॉस परसेंट, तो ये तो गेन परसेंट वाला है, लॉस परसेंट ये है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे? ये फॉर्मूला विल पुट SP इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP. व्हाट इज? ये फिक्स है 100
व्हाट इज लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 13/2% इंटू CP. व्हाट इज CP, 2431. ना सी, अब पहले यहाँ इन दोनों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. 200 तो फिक्स है भाई, 100 फिक्स, और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम 1, सॉरी 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से फिर 1 कितनी बार में कटा, 1 टाइम में, 1 इन 2 टाइम में, 2 इंटू 100 200, माइनस 2 से 2 कितनी बार में कटा, 1, 1 इंटू 13 13, ओके, इंटू 1200 2431. नाउ सी, यहाँ पे ले लेते हैं. अब देखो 100 तो यहाँ पे फिक्स है भाई, और यहाँ पे ये बताओ 2 यहाँ पे ऐसे 200 में से 13 गया तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 100 विल गेट 187. अब ये जब 2 यहाँ लटकता रहता है, मतलब नीचे रहता है यहाँ पे, तो वी विल सेंड दिस अप, ओके, वी विल पुट दिस वन हियर. तो 100 बाय 187 और 2 यहाँ जो था एज अ डेनोमिनेटर वी विल पुट हियर नाउ इनटू 2431. If we will solve this one, we will get rupees, we will get 2600, okay, after solving this one. Now come to next one. Now we'll solve 3 ka third one. SP is given, what is SP, rupees 657.60, and what is loss percent, loss percent is 4%, है ना. तो which formula we will put, again loss percent, similarly we will put this one, okay. तो CP is equal to 100 by 100 minus loss percent, okay, into SP, okay. Now according to the formula we'll put the values, 100 by 100 minus loss percent. What is loss percent? That's 4% into SP 0.60. If we will remove this point, we'll put here 2 zeros, okay. ये इससे डिवाइड हो सकता है. चलो तो यहाँ क्या है, 1 by 100 minus 4 we will get 96 into 657.60, sorry not 60, 60. Now if we will calculate this we will get rupees, तो हम लोग को क्या मिलेगा 685, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ओके. we will discuss rest of the question in our next video. Thank you. और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ do not forget to do subscribe and like, okay.